पौड़ी जिले में अग्निवीर भर्ती के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के दौरान एसडीएम पौड़ी और यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के बीच विवाद के बाद एसडीएम की तहरीर पर युवक के खिलाफ पौड़ी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर एसडीएम का बयान भी सामने आया है। एसडीएम आकाश जोशी ने बताया कि तहसील में तोड़फोड़ की संभावना के चलते ही युवक को वहाँ से हटाने के प्रयास किए गए थे। कारण देखिए कुछ नहीं था, कारण हमारा युवा था। अब हमारे युवाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, उस विरोध में जब हमने आवाज़ उठाई, आपको जैसे विदित होगा कि ये हमारे 23 तारीख को पौड़ी जनपद की कोटद्वार में अग्निवीर की भर्ती है। अग्निवीर की भर्ती तो हमारे पौड़ी जिले के कई युवाओं ने 12 तारीख से आवेदन करे हुए थे। 12 तारीख से आवेदन करने के बाद भी कल 8 बजे तक उनको उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट शासन प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया था। इसी सवाल को उठाते हुए मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात करी, तो अधिकारियों से बात होने के बाद मैं भी उनकी बात को समझाई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, तो मैंने उनके काम में बिल्कुल भी बेदखल नहीं करा। मैं उसके बाद बाहर जो युवा थे मैं उन्हें समझा रहा था, मैं उनके खाने की भी व्यवस्था करवा रहा था। आजकल अग्निवीर जो भर्ती चल रही है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में, उस संबंध में काफ़ी भारी संख्या में हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं और अपने चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में कल हमारे पास 5000 अभ्यर्थी यहाँ पे तहसील परिसर में थे अपने सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए। तो कल प्रातः 9 बजे से रात के 1 बजे तक हम सर्टिफिकेट्स प्रिंटिंग कर रहे थे। एक व्यक्ति जो अपने आप को श्री नितिन बिष्ट के नाम से जाने जा रहे हैं, अपने दरवाज़ा जो है बंद करके सामने बच्चों को जमा करके जनाधार कक्ष हमारा घिरा हुआ था, नारेबाजी करवा रहे थे और अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उनके द्वारा मेरे द्वारा जब उनको रिक्वेस्ट करी गई कि आप ज़रा साइड में आ जाएं, मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो उन्होंने मेरे को यह कहते हुए अलग झड़प दिया कि जो भी बात होगी यहीं पर होगी। मेरे द्वारा उनको पुनः ये बताया गया कि बच्चों के सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कार्य चल रहे हैं, आप उन लोग उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो उनके द्वारा मेरे को ये कहा गया कि आप होते कौन हैं, 5 बजे के बाद ऑफिस खुलने वाले। तो जब बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझे और मेरे को धमकी देने लगे और इस तरह से माहौल बन रहा था कि आज नहीं या तोड़फोड़ हो सकती है जनाधार कक्ष में, तो मजबूरन मेरे को उनको अपने तहसील परिसर के बाहर खदेड़ना पड़ा। और इस क्रम के बाद फिर मेरे द्वारा जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनको सूचना दी गई कि आप तत्काल आके इनकी आवश्यक कार्रवाई करें इनके विरुद्ध। और मेरे द्वारा सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी सेवक को धमकी देने के आरोप में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों कुमारडा, तिमली मानसिंह, सीतापुर, सरखेत और गवार गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रभावितों को भोजन, पानी जैसी आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें निरंतर राहत और बचाव के कार्यों में जुटी हैं। रामनगर पहुंचे शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रामनगर पीएनजीपीजी महाविद्यालय में बने क्रीड़ा भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, जिससे पढ़ाई करना अब और भी आसान होगा। उन्होंने जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों को लेकर कहा कि हमने इसमें डीपीआर बनाने को लेकर आदेश दिए हैं, तुरंत ही उनका जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू किया जाएगा। ऐसा है कि सरकार की तरफ से जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं, क्योंकि डिग्री कॉलेज तो कोई भी जीर्ण शीर्ण है नहीं, अगर बेसिक के हैं, माध्यमिक विद्यालयों की बात, तो उनकी डीपीआर बनाने के लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गए हैं। और जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं उनको ठीक किया जाएगा, नए विद्यालय भी दिए जाएंगे, नई बिल्डिंगें भी दी जाएंगे। सरकार पे पैसों की कमी नहीं है। देखिए ऐसा है कि ओपन विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र जो है वो परीक्षा जो है जब देता है तो ओपन विश्वविद्यालय इसलिए बनाया गया है कि कोई भी उसमें पढ़ाई कर सकता है और उसको हम पाठ्यक्रम भी घर में उपलब्ध कराते हैं और ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं। जिस बच्चे ने जो चॉइस भरी होगी उस चॉइस के अनुसार उनको किताबें दी। विश्व पर्यटक स्थल चौकौड़ी में आठू पर्व धूमधाम से मनाया गया। हुर्गे की थाप पर महिला और पुरुषों के द्वारा गाए गए झोड़ा चाचरी की स्वर लहरियों से चौकौड़ी गूंज उठा। पिछले कई दिनों से चौकौड़ी में सातों और आठू पर्व की धूम मची हुई है। पर्व के समापन के मौके पर चौकौड़ी क्षेत्र के सैकड़ों लोग चाचरी के खेल में रंग गए। झोड़ा चाचरी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। पिथौरागढ़ में वरिष्ठ पत्रकार भक्त दर्शन पांडे की कविता संग्रह माँ तुम कब सुस्ताती का रविवार को विमोचन किया गया। कार्यक्रम नगरपालिका सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एलएसएम महाविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रवक्ता सरोज वर्मा और हिंदी विभाग की प्रवक्ता वसुंधरा उपाध्याय ने शिरकत की।
कार्यक्रम में पद्मश्री बसंती देवी, लेखक महेश पुनेठा, चिंतामणि जोशी और पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयवर्धन उप्रेती में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पुनेठा ने किया। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे रविवार रात को पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने से कुमारखेड़ा के पास बंद हो गया। करीब 36 घंटों से राजमार्ग पर आवागमन ठप होने से दोनों ओर बड़े वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। छोटे वाहनों को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी से भेजा जा रहा है, जबकि बड़े वाहन सड़क पर ही फंसे हुए हैं। मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए जेसीबी और पोकलैंड मशीनें लगाई गई हैं। पिछले दिनों लगातार बारिश से वर्तमान में टिहरी जनपद में 36 मार्ग बंद हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय राजमार्ग 94 चंबा ऋषिकेश अवरुद्ध चल रहा है नरेंद्र नगर के पास में। और इसमें जो है वैकल्पिक मार्ग पीटीसी से और डागर रानी पोखरी जो है सुचारू कर दिया गया छोटे वाहनों के लिए। इसमें बड़े वाहनों का भी आवागमन नहीं हो पा रहा है। जी, प्रकृति की मार इस तरह बहुत ज़बरदस्त पड़ी है कि तमाम बारिश होने के बाद सारे रास्ते बंद हैं पहाड़ों में जगह जगह। ऐसे ही जो है ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नरेंद्र नगर के कुमारखेड़ा के पास बहुत बड़ी पहाड़ी दरकने से लगातार अवरुद्ध है और अब तक 32 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन ये रोड अब तक नहीं खुल पाई है। उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक ये सड़क खुलने की संभावना है, जिस पर यातायात संभवतः चालू हो। भिक्षा नहीं शिक्षा दें के संदेश के साथ हल्द्वानी में पुलिस और बच्चों से जुड़े सरकारी विभागों की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एसपी सिटी ने बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए ऐसे बच्चों को शिक्षित कर पुनर्वास के लिए आगे आने की अपील की। द्वारा बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए 2 महीने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक उन बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है जो बाल भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व हैं, जो बाल भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। पूरे ज़िले द्वारा 188 बच्चों को चिन्हित किया गया है और उनके अभिभावकों से उनसे वार्ता कराई गई है, उनकी काउंसलिंग कराई गई है। जो हमारा द्वितीय चरण है जो 16 अगस्त से शुरू हुआ है और जो 31 अगस्त तक चलेगा, इसमें रैली के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में ये मैसेज देना है कि जो भिक्षावृत्ति है ये सामाजिक अभिशाप है और कोई भी व्यक्ति बाल भिक्षावृत्ति ना दे, और जो बच्चे बाल भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं उनको उनके शिक्षा का उचित प्रबंध हो, उनके पुनर्वास का उचित प्रबंध हो। जो अभियान है ऑपरेशन मुक्ति का काफ़ी ही एक अच्छा अभियान है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ये काम हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है बच्चों के साथ वो पुलिस का ही होता है। तो इसमें हम सबका यही रोल रहता है, हमारे डिपार्टमेंट का ये रोल रहता है कि जैसे सर ने बताया कि अभी 188 बच्चे जो हैं हमारे चिन्हित किए गए हैं, तो हम उनका कैसे भविष्य बेटर कर सकते हैं, उन्हें कैसे पुनर्वासित कर सकते हैं और कैसे और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप भिक्षा ना ही दें और ना ही लें। हल्द्वानी शहर के बरेली रोड पर पिछले 17 वर्षों से लगने वाली शनि बाजार को ठेके पर देने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को लगातार 9 दिनों से शनि बाजार मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों को पुलिस और नगर निगम ने जबरन उठा लिया। इस दौरान घटनास्थल पर लगाया गया टेंट और स्टॉल भी उखाड़ दिया गया। साथ ही इस दौरान नाराज व्यापारियों ने काफी देर तक इस कार्रवाई का विरोध भी किया। के माध्यम से मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ से हमें जो भगाया गया वो नगर निगम की अपनी जगह थी। वहाँ धरना हम रखे हुए थे क्योंकि हम बाजार लगाते थे वहाँ पर, तो उन्होंने नगर निगम ने पुलिस को एक लेटर भेजा कि हमारी जगह खाली कराया जाए। तो पुलिस हमारे पास आई, बल द्वारा हमें हटा दिया गया कि आप यहाँ धरना नहीं रख सकते, आपका धरना स्थल बना रखा बुद्ध पार्क में। तो हम लोग यहाँ आ गए, उसी शनि बाजार का धरना यहाँ पर चल रहा है और ये आगे तक चलेगा। और मामला ये है कि नगर निगम ने हफ्ता 1000 जो शनि बाजार लगती है वो नगर निगम पर चुकाया करती थी पैसा, आज वो ठेके में दे दिया गया है। 53 लाख का ठेका हुआ है, जिसमें 18% GST लगा के 64 लाख का बैठ रहा है वो जाके। 2005 से जब से शनि बाजार लगा है, जब से लेकर अब तक जो है 20 रुपये की पर्ची कटती है और 20 रुपये की पर्ची जो है नगर निगम के उसमें आती है कि 20 रुपये की पर्ची लिया जाए। अब इन्होंने क्या है अपनी वो करके जोन कमेटी थी पहले, जोन कमेटी हटा करके उसमें ला करके ठेके में ला करके इन्होंने साप्ताहिक बाजार को हटा करके हाट बाजार का जो है रूप दे दिया है। यूके पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यूके पेपर लीक मामले में बड़ा घोटाला हुआ है
और इसमें बड़े नेताओं की संलिप्तता भी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित जोशी ने मामले की जांच सीबीआई को देने की मांग की। बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं के हितों पे लगातार कुठाराघात हुआ है। लगातार भर्ती के मामले में जो घोटाले सामने आते जा रहे हैं और जिस तरीके से अभी तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें पूरी तरीके से सरकार की और प्रशासन की संलिप्तता पाई जा रही है। क्योंकि वो व्यक्ति जो इसका मुख्य, जिसको हम कहते हैं कि किंग पिन रहा है, हाकम सिंह, उसके रिजॉर्ट में डीजीपी का जाना और जो अभी एसटीएफ जिसके हाथों में जांच सौंपी गई है वो खुद डीजीपी के अंडर में आती है। तो हमें इस बात का पूरा भय है इस बारे में कि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो आम आदमी पार्टी प्रदेश की तमाम जनता के साथ मिलकर के प्रदेश के युवाओं के हित में इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करती है। और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के 20 संगठनात्मक जिले हैं, हर जिले में आज इस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो धरने में बैठी है महंगाई, बेरोजगारी और जो अभी ये भर्तियाँ हुई हैं इसमें घोटाले, इन मुद्दों को लेकर के हम लोग बैठे हैं। गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा में है। आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तराखंड, आज हम सब लोग इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, धामी सरकार के खिलाफ, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम आज खुशीराम पार्क पर बैठे हुए हैं। यूके SSSC में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, उसके ये बहुत चिंताजनक है। ये बहुत युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ है।